नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। और आज 24 जून 2020 और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्या प्रश्न था? किस राज्य में मछली की नई प्रजाति स्किनजोथ्रॉक्स सिकुनोमेंसिस की खोज की गई? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, अनीता गामड़, प्रकाश मसनी, गोपाल चमल के, इन लोगों ने जो वीडियो के अंत में यह प्रश्न पूछा था इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया। और आप भी वीडियो के अंत में आज एक प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए अब पहले प्रश्न की बात करते हैं हम आज के। तो हाल ही में किसे लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट मिल गया है? DRDO, इसरो, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्र। तो इसरो को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट मिल गया है। अब ये क्या है इसको हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को इसके लिए लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट मिल गया है। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है। यह फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को कवर करता है। LCHG सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है। इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है और त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स LCHG एक आरामदायक तापमान और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पसीने को हटाने के लिए बायो कंपेटिबल कपड़ों के लिए और घटकों से बना है। इसका उपयोग अंतरिक्ष से सैन्य अनुप्रयोगों, अग्निशमन के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र के गर्म और ठंडे वातावरण से सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत शीतलन और तापमान प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। अब इसरो को मिला तो इसरो का अध्यक्ष कौन है? के सिवान। और देखिए, बेंगलुरु यहाँ का मुख्यालय है इनका इसरो का। 1969 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन है? विक्रम साराभाई, जो कि इन्होंने ही इसकी स्थापना भी की थी इसरो की 1969 में। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो हाल ही में लॉन्च की गई किताब भारतीय राजा सुहेलदेव पर आधारित लीजेंड ऑफ सुहेलदेव के लेखक कौन है? चेतन भगत, अमित त्रिपाठी, किरण बेदी, अरविंद खड़ीक। तो अमित त्रिपाठी ने जो देखिए भारतीय राजा सुहेलदेव पर आधारित लीजेंड ऑफ सुहेलदेव को लिखा है और यही लेखक है इनका चित्र देख सकती है अमित त्रिपाठी। अब हम लोग और डिटेल में चर्चा करते हैं क्या है ये। तो अमित त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया है। यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पर प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक भारतीय राजा सुहेलदेव के बारे में है जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और विशाल व्यक्तिगत तपस्या की, उज्जवल पहल भी दिखाई और राष्ट्र के अंदर हर किसी को उनके धर्म, स्थान, क्षेत्र के बारे में जागरूक किया है। अमित त्रिपाठी लगभग 1 महीने तक ST निस्सेन बुक स्कैन राष्ट्रीय स्मैश हिट सूची में सर्वश्रेष्ठ 10 में से 6 फिक्शन किताबें शामिल कराने वाले भारतीय वितरण के पहले लेखक भी है। वर्तमान में वह अपनी रामचंद्र व्यवस्था की चौथी पुस्तक रावण इनेमी ऑफ आर्यवर्ता की निरंतर पर आधारित है। अमित त्रिपाठी हेलो हाल में फेम अवार्ड फॉर लिटरेरी एक्सीलेंस 2019, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए अवार्ड भी 2018 में इनको मिल चुका है। कलिंग इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड भी उन्हें 2018 में मिल चुका है। इसके अलावा 2016 में अपनी किताब सीजन ऑफ क्वासाकू के लिए भी रेमंड कासवर्ड पॉपुलर फिक्शन अवार्ड भी पा चुके हैं। अब इतनी जानकारी हो गई। अब अगली बात करते हैं हम लोग। देखिए, किस बैंक ने उत्पाद को बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया गया है? तो देखिए, बीमा उत्पाद बेचने के लिए यस बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यूको बैंक ने बीमा उत्पाद को बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। हम लोग देखते हैं क्या है, इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। यूको बैंक ने देश भर में मौजूदा अपनी शाखाओं के नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। ऋणदाता SBI लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ और एलाइट इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर अपने उत्पादों की बिक्री करेगा। यूको बैंक ने देश भर में फैली अपनी 30-86 शाखाओं में यूको बैंक के खरीदारों के साथ बीमा समाधान को आपूर्ति करने के लिए SBI के जीवन बीमा के साथ एक बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है।
अब देखिए बैंक बीमा, ये बैंक इंश्योरेंस में क्या है, इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए तो बैंक बीमा, बैंक इंश्योरेंस बैंक और बीमा कंपनियों के बीच होने वाली साझेदारी है, जहां बैंक अपने ग्राहकों को बीमा कंपनी के उत्पाद को बेचता है। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यूको बैंक के प्रबंधक निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल है। अब इतनी जानकारी हो गई। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, सॉरी चौथे, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार जीता है? कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। तो अमर्त्य सेन को जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये देख सकते हैं आप, ये अमर्त्य सेन साहब है। इन्होंने जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार जीता है। अब ये क्या है, इसको हम लोग डिटेल में और चर्चा करते हैं। तो जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को चुना है। इन्होंने वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए जर्मन बुक ट्रेड 1950 से हर साल शांति पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसमें पुरस्कार के रूप में 25,000 यूरो यानी 28,000 अमेरिकन डॉलर नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस शांति पुरस्कार के जरिए जर्मन बुक ट्रेड का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से शांति के विचारों को साकार करने में उत्कृष्ट योगदान दिया। अमर्त्य सेन ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स अध्ययन में सामाजिक पसंद, वेलफेयर मेजरमेंट और गरीबी जैसी मूलभूत समस्याओं पर अपने शोधन के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार भी जीता है। अब 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अब पांचवें प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देखिए विश्व ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। तो 23 जून को विश्व ओलंपिक समिति द्वारा विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसको हम लोग डिटेल में और चर्चा करते हैं। तो देखिए ओलंपिक संघ हर साल कब मनाया जाता है? 23 जून को विश्व स्तर पर ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते ओलंपिक मूवमेंट दुनिया का पहला सबसे बड़ा 24 घंटे डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर ओलंपिक दिवस 2020 मनाएगा। इसके लिए ओलंपिक पैनल ओलंपिक एथलीटों के द्वारा नया होम वर्कआउट वीडियो बना रहा है। ओलंपिक दिवस पहली बार कब मनाया गया? 23 जून 1948 को मनाया गया था। पिछले 20 वर्षों में ओलंपिक दिवस को पूरी दुनिया में ओलंपिक डे रन के साथ जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक चार्टर के 1978वें संस्करण के दौरान ओलंपिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को एक ओलंपिक दिवस आयोजित करने की सिफारिश की थी। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। छठवें प्रश्न की बात करते हैं हम। काल्म फेस्टिवल मार्केट 2020 वर्चुअल इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जितेंद्र सिंह, प्रहलाद सिंह, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर। तो ये प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म मार्केट 2020 वर्चुअल इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किया है। अब ये क्या है, इसको हम लोग डिटेल में और चर्चा करते हैं। तो देखिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म मार्केट 2020 वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया, जिसमें कान फिल्म महोत्सव भारत की भागीदारी की शुरुआत की है। और इस फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनके नाम क्या क्या? माई घाट क्राइम नंबर 103/200 मराठी और हेल्लारो गुजराती को दिखाया जाएगा। इसमें कांस में पवेलियन फिल्म निर्माता अन्य मीडिया एवं मनोरंजन उद्योगों के हित धारकों के बीच कारोबारी बैठकों और आपस में संवाद करने की सुविधा प्रदान करेगा। उन्हें भारतीय सिनेमा के रंग, स्वाद और सुगंध के अनुभव कराने में सक्षम होगा। अब देखिए प्रकाश जावड़ेकर साहब राज्यसभा के सदस्य मध्य प्रदेश से। तो राज्यसभा क्या है, इसको भी हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देखिए राज्यसभा का देखिए गठन, राज्यसभा एक संसद है जिसके 3 अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 79 में संघ के लिए संसद होगी, जिसमें क्या राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्या? राज्यसभा और लोकसभा होंगे। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? 250 निर्धारित की गई और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाएंगे, जो कि कला और अन्य विज्ञान के क्षेत्र में से होंगे। और देखिए
238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। अब वर्तमान में बात करें हम लोग, तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? 245, जिसमें 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जो कि कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों से नामित किए जाते हैं। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। इसको भंग, जैसे लोकसभा को भंग किया जा सकता, यह भंग नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, और ये लगातार चलता रहता है। इसमें सिर्फ सदस्य रिटायर होता है। और अनुच्छेद की 249 में राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह राष्ट्रहित में समझे तो। अब 312 में भी राज्यसभा का प्रावधान है। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना भी अनुशंसा कर सकती है। देखिए, जो अखिल भारतीय सेवा, जो कोई सी भी सेवा शुरू करती है, तो राज्यसभा इसका अनुशंसा कर सकती है। किसमें? अनुच्छेद 312 के अनुसार। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इस कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बनाई है। अब हम लोग अगली बात करते हैं 7वें प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसको किस लिए मनाया जाता है, इसको हम चर्चा करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर से मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा के महत्व को लिए मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है, ताकि समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवा की भूमिका को पहचान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किया जा सकते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को 57,277 प्रस्ताव पारित करके प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस रूप में मनाए जाने की घोषणा की। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाए जाने की घोषणा की, तो इसको और चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। 193 देश सदस्य, 24 अप्रैल 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। और एंटोनियो गुटेरस सर जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, और पुर्तगाल के नागरिक हैं। यहाँ का 6 भाषा, आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। और 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी सर ने यहाँ पर हिंदी में भाषण दिया था, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। इसके प्रमुख मुद्दे क्या है? तो देखिए, क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी एंड अप्रवासी, वैश्विक मुद्दे, वैश्विक स्वास्थ्य संकट और आतंकवाद से मुकाबला इसका प्रमुख मुकाबला है। अब इतनी, और इसके प्रमुख अंग आप देख सकते हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक और काउंसिल, ट्रस्टीज काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरी। इतनी इसकी शाखा है, आप देख सकते हैं। अब आज के प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो हाल ही में रज पर्व अथवा राजा पर्व किस राज्य में मनाया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस राज्य से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप लिखिएगा। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।